आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। हमारे पीछे लिखा है भ्रष्टाचार और कोई मुंह फेरे बैठा हुआ है। यह एक सिंबॉलिक परिचय है इस पूरे कार्यक्रम का और हम आपको बताएंगे कि कहां हो रहा है भ्रष्टाचार। तो पटना सदर प्रखंड कार्यालय बना है दलालों का अड्डा। चलिए, तो अगर आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना हो या फिर जाति या फिर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सरकारी कार्यालयों में तत्काल बनाने का दावा किया जाता है, सच्चाई ठीक अलग है। लोग महीनों तक बाबुओं के चक्कर लगाते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं। सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। ऑनलाइन आवेदन करो तो बिना कारण बताए आपका आवेदन हो जाता है रिजेक्ट, और प्रखंड कार्यालय जाओ तो महीनों सरकारी बाबुओं के दर्शन नहीं होते। हम आपको दिखाने जा रहे हैं पटना प्रखंड कार्यालय की हकीकत। यह है पटना का प्रखंड कार्यालय। दावा किया जाता है कि यहां आवासीय से लेकर जाति और हर तरह के जरूरी प्रमाण पत्र महज चंद घंटों में बनाए जाते हैं। आप बस जरूरी कागज लेकर यहां आइए और प्रखंड कार्यालय के बाबू आपको हाथों हाथ प्रमाण पत्र दे देंगे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। सरकारी दावों पर आंखें मूंदकर भरोसा कर सोनी अपने पिता के साथ पटना प्रखंड कार्यालय आई हैं। सोनी को स्कूल में स्कॉलरशिप का आवेदन करने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत है। ये स्कूल में देना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा रहा है। अच्छा। तो उसी में स्कूल में इसका जरूरत है आवासीय का। तो अगर नहीं बनेगा फिर कितनी परेशानी होगी? नहीं बनेगा तो हम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। स्कूल में पढ़ने वाली सोनी को अगर स्कॉलरशिप नहीं मिला तो आगे की पढ़ाई करना मुश्किल है, पर बिना प्रमाण पत्र के स्कॉलरशिप भी मिलना मुश्किल है। हर दिन प्रखंड कार्यालय से अपने पिता के साथ वो खाली हाथ लौट जाती हैं। इनसे दौड़ रहे हैं, क्या परेशानी है? हम तो अपने बच्चे के लिए आए थे, तो यहाँ पर ही हम बनाने के लिए फार्म उरम भर के जमा करने के लिए लाइन में लगे, तो एक दिन बंद हो गया। तो दूसरा दिन आए तो दूसरा दिन भी देखते हैं कि उतना ही लाइन है। तो उसके बाद परेशानी से कैसे जमा किए तो एक रिजेक्ट हो गया। तो फिर कोई बोला कि ऑनलाइन कीजिए, तो ऑनलाइन करवाएं तो वो बोला कि 10 दिन के बाद मिल जाएगा, और 10 दिन जब पूरने लगा तो उसमें रिजेक्ट दिखा दिया ऑनलाइन में। घर से बेहद गरीब सोनी के परिवार के लिए हर दिन प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना आसान नहीं है, लेकिन मजबूरी है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। सोनी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब तक 2 बार ऑनलाइन आवेदन कर चुकी हैं, पर दोनों ही बार किसी न किसी कारण से आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब प्रखंड कार्यालय आकर फॉर्म जमा कर जल्द प्रमाण पत्र बनवाना चाहती हैं, तो बाद में आने को कहकर उन्हें चलता कर दिया जाता है। सोनी पिछले 1 महीने से पटना प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, पर प्रमाण पत्र बनाना तो दूर, अब तक उनका फॉर्म भी जमा नहीं लिया गया है। आवासीय यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग आए हैं और 1 मंथ से लगभग हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। हमेशा से आए रहे लेकिन बन नहीं रहा है यहाँ पे। और ऑनलाइन भी कितने बार हम लोग अप्लाई किए बट रिजेक्ट कर देता है। आवासीय तो बनता ही नहीं है, सब बोलता है बन जाता है आवासीय, लेकिन ऑनलाइन भी नहीं बन रहा है। इतने दिन से तो घूम रहे लेकिन अपने से तो नहीं बन रहा है। काउंटर पे सब कहता है जमा होके बन जाता है, लेकिन कहाँ बन रहा है स्कॉलरशिप।
और ये हैं सोनू। इन्हें भी आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत है। अगर नहीं बना तो इन्हें भी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। सोनू ने भी सरकारी दावों पर भरोसा किया है और प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं ताकि आवासीय प्रमाण पत्र बनवाकर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। उसके लिए तो बहुत दिक्कत अभी हो रही है। स्कूल से नहीं मिल पाएगा, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते हमसे फॉर्म नहीं भर पा रहा है आवासीय बनाने के लिए। सोनी कुमारी और सोनू जैसे कई छात्र हर दिन इस प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र मिलना तो दूर, उनका आवेदन भी जमा नहीं हो पा रहा। पूछने पर बताया जाता है कि फला दिन आइए। इस तरह इंतजार बढ़ता जा रहा है, लेकिन छात्रों को प्रमाण पत्र के नाम पर बस कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक बड़ा खुलासा है, सत्ता और प्रशासन सिस्टम में सुधार, कार्यशैली में बदलाव का दावा करते हैं, लेकिन ये महज सरकारी दावे हैं। सच क्या है? तो सच ये है कि आम आदमी हर दिन सिस्टम की जड़ में घुसे करप्शन से परेशान है। पटना के सदर प्रखंड कार्यालय दलालों का दलदल है। गरीब छात्र महीनों चक्कर काटते हैं, प्रमाण पत्र नहीं मिलता और बनवा भी नहीं पाते। दलाल यही काम पैसे लेकर चंद घंटों में कर देते हैं, वो भी सरकारी छुट्टी और ऑफिस बंद करने के बाद भी। और इस प्रखंड कार्यालय में प्रमाण पत्र बनवाने का सिर्फ एक ही जरिया है, दलाल को पैसे दीजिए, फौरन प्रमाण पत्र आपके हाथ में होगा। आवासीय यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग आए हैं और एक मन से लगभग हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। हमेशा से आए रहे लेकिन बन नहीं रहा है यहाँ पे। और ऑनलाइन भी कितने बार हम लोग अप्लाई किए बट रिजेक्ट कर देता है। दलाल से बोलते कि दलाल से बन जाएगा आवासीय। दलाल ने मांगा है कि पैसा आप हमको 600 दे दीजिए 2 का, तो बंदी में भी हम बना देंगे, 23 तारीख को बनाकर आपको दे देंगे शाम को। पटना सदर के इस प्रखंड कार्यालय को भ्रष्टाचार का घुन खाया जा रहा है। कहने को तो यह सरकारी ऑफिस है जिसमें बाबुओं की चलती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। लोगों को एक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यहाँ महीनों जूते घिसने पड़ते हैं, वो भी अगर काम हो जाए तो आपकी खुशकिस्मती है। क्योंकि ये ऑफिस नहीं, दलालों का दलदल है। आवासीय यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग आए हैं और एक मन से लगभग हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। हमेशा से आए रहे लेकिन बन नहीं रहा है यहाँ पे। और ऑनलाइन भी कितने बार हम लोग अप्लाई किए बट रिजेक्ट कर देता है। आवासीय तो बनता ही नहीं है, सब बोलता है बन जाता है आवासीय, लेकिन ऑनलाइन भी नहीं बन रहा है। और सब बोलते हैं दलाल के थ्रू बन जाता है। तो लोग क्या बोलते हैं कि दलाल से बन जाएगा? हाँ, क्या दलाल से बोलते हैं कि दलाल से बन जाएगा आवासीय, कुछ भी। क्या वो पैसा मांगते हैं? हाँ, पैसा मांगते हैं। सोनी कुमारी को प्रखंड कार्यालय की हकीकत का पता तब चला जब यहाँ का चक्कर लगाते लगाते उन्हें हफ्तों गुजर गए। न ऑफिस के कर्मचारी ने मदद की, न उनका फॉर्म जमा हो सका। थक हार कर जब लोगों से पूछा तो उन्होंने दलालों से मिलने की सलाह दी, जिसने आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 600 रुपए की डिमांड की और 3 दिन में प्रमाण पत्र बनाकर देने का वादा किया। हाँ, मांगा है ना। दलाल ने मांगा है कि पैसा आप हमको 600 दे दीजिए 2 का, तो बंदी में भी हम बना देंगे, 23 तारीख को बनाकर आपको दे देंगे शाम को। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि अभी नहीं बनाना है, छोड़ दिए हैं। पैसा नहीं देना है, पैसा अभी नहीं है हम लोग के पास। सोनी के पिता सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दलाल को 600 रुपए देने में लाचार हैं। ड्राइवर का काम करने वाले हरेंद्र मिस्त्री जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं।
बच्चों की पढ़ाई भी मुश्किल से हो पा रही है। ऐसे में दलाल को पैसा देना उनके लिए मुमकिन नहीं। कुछ दिन के बाद फिर आए हैं, परेशानी हो रहा है, बहुत बार बार आने पड़ रहा है। तो कोई ने बताया कि आपको जल्दी से बाल बच्चा की ज़रूरत है देने के लिए, तो किसी दलाल से पकड़ के बनवा लीजिए, बंदी भी रहेगा तो 2-3 दिन में बना के दे देगा, लेकिन 500-600 रुपया लेगा। कभी किसी से मुलाकात हुई तो हाँ, मुलाकात हुआ तो बोला कि बंदी में बना देंगे, पैसा दीजिए। तो मेरे पास तो उतना है नहीं कि 2-2 को बाल बच्चा को बनाना है। हम लोग छोटा मोटा आदमी है, कोई कमाने वाला ज़्यादा पैसा कमाने वाला आदमी है नहीं। कैसे बाल बच्चा का पढ़ा रहे हैं, हम लोग ड्राइवर आदमी हैं। प्रमाण पत्र बनाने को लेकर दलालों के चंगुल में फंसी व्यवस्था का ये कोई अकेला उदाहरण नहीं है। पटना के एक और छात्र सोनू कुमार अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, पर कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। हर बार मुलाकात होती है तो सिर्फ दलालों से। दलालों के चंगुल में फंसी व्यवस्था से परेशान पता नहीं है कि प्रमाण पत्र बनेगा भी या नहीं। चौंकाने वाली बात यह है कि दफ्तर में छुट्टी रहने पर भी सर्टिफिकेट बनाने का दावा किया जा रहा है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने के लिए आवासीय बनवाने आए हैं, बहुत दिन से 10 महीना से घूम रहे। आवासीय बनता नहीं, सब बोलता है ऑनलाइन बन जाता है, मगर स्लिप बेचता है मगर बनता नहीं है। और आवासीय के लिए आए अभी, सब बोलता है कि दलाल थ्रू बनता है, दलाल को पैसा देते तो फिर बन जाता है आवासीय। बंदी में भी बन जाता है, बंदी में भी बन जाता है, आवासीय बन जाता है 2-3 दिन में दलाल थ्रू। साफ है कि सरकारी कर्मचारियों से दलालों की मिलीभगत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो छुट्टी के दौरान भी प्रमाण पत्र कैसे बन सकते हैं। आइए अब आपको इसकी क्रोनोलॉजी बताते हैं, आखिर ये काम कैसे करता है। जैसे ही कोई छात्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करता है, उसका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। थक हार कर छात्र हाथों हाथ बनवाने के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचता है, लेकिन यहां सरकारी बाबू बहाने बनाकर टालते रहते हैं। हफ्तों या महीनों दौड़ने के बाद आखिरकार छात्र के पास कोई और चारा नहीं बचता। इस बीच दलाल पैसे लेकर प्रमाण पत्र बनवाने का दावा कर छात्र को अपने चंगुल में ले लेते हैं। ये पैसा दलाल से लेकर सरकारी कर्मचारी तक जाता है। पटना का ब्लॉक ऑफिस हो या फिर नगर निगम का कार्यालय, यहाँ पर लोग महीनों से घूम रहे हैं, लेकिन उसके प्रमाण पत्र जो है वो नहीं बनाए जा रहे हैं। जबकि यहाँ पे अगर दलालों की बात करें तो लोगों का कहना है कि अगर दलालों को पैसा दे तो अगले 2 दिनों के अंदर बनकर दे दिया जाता है। तो हर जगह जहाँ पे प्रमाण पत्र बनाने हैं वहाँ पे दलालों का बोलबाला है। और सबसे बड़ी परेशानी है कि जहाँ पे ऑनलाइन 24 घंटे में प्रमाण पत्र बनाकर देने का दावा किया जाता है, वहाँ लोग महीनों से घूम रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। पटना का यह सदर प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबा नजर आ रहा है। प्रखंड और अंचल कार्यालयों में दलालों का कब्जा इस कदर है कि बिना रिश्वत खिलाए काम होना मुश्किल है। सवाल है कि आखिर कब तक लोग दलालों के चंगुल में फंसे रहेंगे। आखिर सरकारी अधिकारियों के इस फर्जीवाड़े का संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता। जरूरत इस बात की है कि अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि समय पर काम हो सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो उम्मीद यह है कि बाबुओं की नींद खुलेगी और सरकार भी इस पर ध्यान देगी, क्योंकि दलालों के दलदल और भ्रष्ट सिस्टम के चक्कर में सोनी कुमारी और सोनू कुमार जैसे ना जाने कितने छात्रों का भविष्य हर दिन खिलवाड़ की जद में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।